आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड में दिए गए टैब रेफरेंस टैब में फुटनोट और उसके बाद है हमारा स्टेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट वाले ऑप्शन को, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फुटनोट, स्टेशन एंड बिब्लियोग्राफी और उसके बाद है हमारा कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। आज की इस वीडियो में हम इन ऑप्शन को अच्छे से जानेंगे। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा एमएस वर्ड में हम इन ऑप्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं और इनसे क्या काम हम ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट वाले ऑप्शन को। आज की इस वीडियो में हम फुटनोट से आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए, फुटनोट और एंड नोट होता क्या है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फुटनोट और एंड नोट होता क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, फुटनोट, फुट मतलब पाँव, नीचे दिया गया नोट, और एंड नोट वो होता है जो लास्ट में दिया गया होता है। अब आपके पास ये एक पेज है, इस पेज के लास्ट में आप एक नोट डालना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। इसको हमने एक्सप्लेन करना है कि कंप्यूटर है क्या चीज़। तो यहाँ पर आपने कर्सर को क्लिक करना है और इसके बाद आपको इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे फुटनोट पे, जो कंप्यूटर का नोट है वो यहाँ पे नीचे बताया जाएगा कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। यहाँ पे आप नोट दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यहाँ पर आप कंप्यूटर को देखो, यहाँ पर 1 आ जाएगा और इसका नोट नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज के एंड में। इसी तरह मान लो आप हार्डवेयर को भी एक नोट देना है, तो यहाँ पर कर्सर को क्लिक करेंगे, इसी तरह इंसर्ट नोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेज के लास्ट में एक नोट आ चुका है और यहाँ पर हार्डवेयर पे 2 आ चुका है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हार्डवेयर क्या चीज़ है। यहाँ पे अभी मैं आपको बस एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए। तो ये था हमारा फुटनोट। इस तरह आप हर एक पॉइंट को फुटनोट दे सकते हैं। और इसके बाद हम समझ लेते हैं एंड नोट क्या होता है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है। ये हमने किसके रिकॉर्डिंग बनाया है, क्या है, हमारा एक डॉक्यूमेंट है। इसको हम एक नोट देना चाहते हैं और ये एंड नोट जो है ये आपके बीच वाले पेज में नहीं आएगा या फिर फर्स्ट वाले पेज में नहीं आएगा। ये आपके आखिरी पेज पे आएगा, जो आपका आखिरी पेज होगा, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट का पेज नंबर लास्ट होगा। अब हमें एंड नोट डालने के लिए क्या करना है, कर्सर को आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपका जो एंड नोट है वो आपके पेज के एंड में ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये हार्डवेयर है, यहाँ पे हम कर्सर को क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ एंड नोट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके लास्ट पेज में ये एंड नोट जो है वो आ चुका है। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं हमारा एंड नोट क्या है क्या नहीं है, जो भी है आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं पहले आपको इनके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। फुटनोट और एंड नोट, ये डिफरेंस है, इनका मतलब अलग अलग है। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास अदर है, इसको हम एंड नोट देना चाहते हैं। एंड नोट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अदर है इसके साथ एक साइन आ जाएगा। ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे हमने एंड नोट दे रखा है। तो इस तरह से एंड नोट का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जो हार्डवेयर के साथ 2 है, ये जो 2 है ये हो गया फुटनोट, और इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे रोमन में 1 लिखा हुआ है, ये है हमारा एंड नोट। यानी इस पॉइंट को हमने फुटनोट भी दिया है और एंड नोट भी दिया है। तो ये था हमारा फुटनोट और एंड नोट। और नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट फुटनोट। इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए हम अभी यहाँ पे हैं, यहाँ पे हमने एक फुटनोट दे रखा है जो कि 1 है। अब हमें जाना है कि नेक्स्ट फुटनोट हमने कहाँ दे रखा है। नेक्स्ट फुटनोट तो हमने यहाँ पे हार्डवेयर को दे रखा है। अब कहीं भी कर्सर को हम रखेंगे, जैसे कि हमने कंप्यूटर को फुटनोट 1 दिया है, अब हमें जाना है नेक्स्ट फुटनोट पे। कर्सर हम यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्डवेयर को हमने फुटनोट 2 दिया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आ जाएंगे। कैसे, जैसे कि फिर से मैं दिखा देता हूँ। हमने कंप्यूटर को एक फुटनोट दिया है और हमें जाना है हमने दूसरा फुटनोट कहाँ पे दिया है। इसी तरह हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम उसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमने नेक्स्ट फुटनोट दिया है।
इस तरह आप अपनी फाइल में या डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह आपने जितने भी फुट नोट दे रखे हैं, जहाँ से आप नेक्स्ट फुट नोट की मदद से आप वहाँ पे चले जाएंगे। तो इसी तरह प्रीव्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पीछे लेकर जाता रहेगा, यानी हमने पीछे कहाँ पे नोट दे रखे हैं ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फुट नोट से हम आगे वाले फुट नोट को ढूंढ सकते हैं और प्रीव्यूज़ पर क्लिक करके हम पीछे वाले फुट नोट को ढूंढ सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एंड नोट हमने कहाँ रखा है, तो इस पर क्लिक करके ये हमें वहाँ पे पहुँचा देगा डायरेक्ट। इस पर क्लिक करेंगे जैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर को हमने एंड नोट रखा है तो ये हमें डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचा देगा। इसी तरह हम प्रीव्यूज़ से पीछे वाले एंड नोट को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे हम अभी क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने पहले कहाँ पे दे रखा है एंड नोट। यहाँ पे आ जाएंगे हम हार्डवेयर के साथ और इसी तरह हमने दूसरा दे रखा है यहाँ पे अदर के साथ। अगर आपका डॉक्यूमेंट या फिर आपकी बुक्स ज़्यादा पेज की है, अगर आपको परेशानी आ रही है कुछ ढूंढने में, एंड नोट कहाँ दे रखा है और फुट नोट कहाँ दे रखा है, तो आप यहाँ से आगे पीछे जाके फाइंड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। स्टेशंस एंड बिब्लियोग्राफी क्या होता है? देखो, ये ऑप्शन तब यूज़ किया जाता है जब आपकी कोई एक पब्लिशर कंपनी है और आपकी कंपनी में अलग अलग ऑथर जो हैं वो काम करते हैं, या फिर अलग अलग कंप्यूटर पे अलग अलग ऑथर हैं वो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, या फिर एक बुक के अंदर अलग अलग ऑथर ने काम किया हुआ है। तो उसको दिखाने के लिए आप एग्जांपल मान लो, ये जो हार्डवेयर वाला टॉपिक किसी एक ऑथर ने लिखा है, तो उस ऑथर की डिटेल आप दिखाना चाहते हैं इस टॉपिक के अंदर, तो आप यहाँ पे स्टेशन का यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अपने कंप्यूटर के अंदर स्टेशन ऐड करने पड़ेंगे। तो उसके बाद आप 1 बाय 1 करके हर टॉपिक को दिखा सकते हैं ये टॉपिक किस ऑथर ने लिखा है। तो स्टेशन ऐड करने के लिए क्या करना है, आप यहाँ पे इंसर्ट स्टेशन पे क्लिक करेंगे। तो स्टेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने सोर्स आ जाएंगे, यहाँ पे आप किस सोर्स के अकॉर्डिंग स्टेशन ऐड करना चाहते हैं। स्टेशन क्या होता है, ये एक ऑथर की डिटेल होती है या फिर बुक्स की डिटेल होती है कि ये बुक्स किसने लिखी है, कहाँ पर लिखी गई है, पब्लिशर कौन है। यहाँ से आप टाइप ऑफ सोर्स ऐड कर लेंगे। आप एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे अभी हम एक बुक लिख रहे हैं, यहाँ पे ऑथर का नाम लिखना है, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हमें टाइटल लिखना है कि बुक का टाइटल क्या है, तो टाइटल देंगे हम हार्डवेयर। यहाँ पर हम ईयर चूज़ करेंगे कौन सा है, यहाँ पे हम सिटी लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे लिखना है पब्लिशर कौन है। यहाँ पे आपकी सिटी जो भी है आप लिख देंगे। देखिए पब्लिशर कौन है, जो आपकी बुक को पब्लिश करता है वो होता है। सपोज़ कि हम यहाँ पे लिख देते हैं MBD। आप जो मर्ज़ी मान लेना, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल से समझा रहा हूँ। और ये सब कुछ लिखते ही आपको ओके कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिटेल आ जाएगी, इसको आप काट भी सकते हैं क्योंकि अभी सिर्फ आप ऐड कर रहे हैं। इसको काट देते हैं। इसी तरह एक बार आपको ऐड करनी पड़ेगी सभी ऑथर की डिटेल। तो इसी तरह आप स्टेशन को ऐड करेंगे। ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करके यहाँ पे आप स्टेशन को ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका यूज़ क्या है। ये वाला टॉपिक, ये वाला पैरा जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये वाला टॉपिक जो है ये किसी एक स्पेशल ऑथर ने लिखा है, आप उसका नाम लास्ट पर या कहीं पर भी दिखाना चाहते हैं। इससे आपको ये पता चल जाए कि ये वाला टॉपिक जो है ये किस ऑथर ने लिखा है। तो इसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर इसकी डिटेल आ जाएगी, इस पे आपको क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं स्टेशन को। तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्टाइल वाला ऑप्शन मिल जाता है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जब आप MS वर्ड को ओपन करोगे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से रेफरेंस टेब में चेक कर सकते हो आपको किस तरीके से ये नेम शो होगा। तो ये था आपका स्टाइल। इससे पहले मैनेज है। यहाँ पे अगर आपने जो भी स्टेशन ऐड कर रखे हैं, मान लो जो ऑथर आपकी कंपनी में काम नहीं करता है अभी, या फिर इस बुक में काम नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ से हटाना है। यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ से हटा सकते हैं। उसके लिए आपको मैनेज में जाना पड़ेगा। मैनेज में जब आप जाओगे यहाँ पर आपको ऑथर की डिटेल मिल जाएगी। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये है मास्टर लिस्ट और ये है करंट लिस्ट। मास्टर लिस्ट वो होती है जो हाइड रहती है, जो हम देख नहीं सकते हैं। करंट लिस्ट वो होती है जो हम देख सकते हैं। अब हमें ये डिलीट करने के लिए पहले तो हमें यहाँ पीछे डॉक्यूमेंट से डिलीट करना होगा, हटाना होगा। यहाँ हमने डॉक्यूमेंट से हटा दिया वो नेम।
जहाँ हम लिस्ट में आएंगे तो लिस्ट में हमें ये नेम अभी भी शो हो रहा है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, मैनेज सोर्स में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम इस डिटेल को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम डिलीट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये डिटेल करंट लिस्ट से डिलीट हो गई है और मास्टर लिस्ट में अभी भी है। इसी तरह किसी भी ऑथर की डिटेल अगर आपने डिलीट करनी है तो इसी तरह आप करंट लिस्ट में आएंगे, डिटेल को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद डिलीट ऑप्शन आपके सामने इनेबल हो जाएगा और उसके बाद आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ लिस्ट में, यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप हमारे पास डिलीट हो चुकी है वो लिस्ट। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने स्टेशन को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपकी कंपनी में वो ऑथर वापस आ जाता है फिर से, तो उसका नाम आपको वापस से दिखाना पड़ जाता है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैनेज में जाएंगे वापस से, यहाँ पे मास्टर लिस्ट में लिस्ट पहले ही से रहती है, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और उसके बाद क्लोज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम स्टेशन में आएंगे तो यहाँ पे हमारी लिस्ट वापस आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्या है, बिब्लियोग्राफी। अब ये बिब्लियोग्राफी क्या होता है, बिब्लियोग्राफी ये होता है कि अगर आपकी इस कंपनी में कितने ऑथर काम कर रहे हैं, कितने ऑथर की डिटेल है और कौन सा ऑथर क्या लिख रहा है, कौन से ऑथर ने क्या लिखा है, उसकी डिटेल आप देखना चाहते हैं। यानी कौन सी कंपनी में काम कर रहा है, पब्लिशर कौन सा है, जो भी डिटेल हमने ऑथर की रखी होगी, तो बिब्लियोग्राफी से उस ऑथर की हम सारी डिटेल देख सकते हैं। कैसे, आपको कर्सर कहीं पे भी क्लिक करना है और यहाँ बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे, तो जिस भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर बिब्लियोग्राफी लिखा होगा, यहाँ पर वर्क, तो आपने किसी पे भी क्लिक करना है। मान लो हमने बिब्लियोग्राफी पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपके सामने सारी डिटेल शो हो जाएगी। जो आपने स्टेशन क्रिएट करते वक्त ऐड की होगी वो डिटेल आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। बिब्लियोग्राफी का मतलब ये होता है। तो ये था हमारा स्टेशन एंड बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कैप्शन की तरफ। अब ये कैप्शन क्या होता है, कैप्शन भी आपके बुक के रिकॉर्डिंग है। ये सारे जो भी ऑप्शंस हैं ये आपके बुक से रिलेटेड हैं। मान लीजिए ये हमने एक बुक कंप्लीट कर दी, अब इसमें हमने कैप्शन देने हैं, फिगर देने हैं। मान लो आपने जो भी टॉपिक लिखा है इसको अगर आप फिगर में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डेमो के लिए कुछ फिगर इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें फिगर इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से शेप में जाके हम कोई भी फिगर ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे ड्रा कर देंगे। यहाँ पे हमने डेमो के लिए 2-3 फिगर इंसर्ट कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि फ़िगर किस लिए, ये भी आपको मैं बताता हूँ। अगर आपसे कल कोई पूछता है ये जो आपने बुक्स लिखी है 10-20 पेज की, इसके अंदर कितने फ़िगर हैं या कौन कौन से पेज पर हैं और किस किस नाम से हैं और क्या क्या उसका टॉपिक है, ये आपको उस टाइम थोड़ा कन्फ्यूज़न रह जाएगी। पहला पेज किस फिगर पे है, दूसरा पेज किस फिगर पे है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर कैप्शन का यूज़ करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिगर इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आप हर फिगर को एक नाम रख देंगे। उसके लिए क्या करना है, फिगर पर क्लिक करना है, उसके बाद इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फिगर नंबर 1 लिखा हुआ आ रहा है, 1 हम रख लेते हैं कंप्यूटर। यहाँ पे आप डेमो के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर का टॉपिक है ये फिगर 1 आ गया है। इसी तरह हम दूसरी फिगर को भी नाम दे देंगे। लेबल आपने देना है या नहीं देना है आप अपनी मर्ज़ी से दे देंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारा फिगर 2। इसी तरह हम फिगर 3 भी रख लेंगे। यहाँ पे हमारा है सॉफ्टवेयर, ओके करेंगे, यहाँ पे हमारा फिगर 3 आ चुका है। ऐसे ही आपने 1 बाय 1 करके फिगर के नाम देने हैं। फिगर में नाम देने के बाद एक पहचान बन जाती है। यहाँ पे मान लो सॉफ्टवेयर का टॉपिक है, ये फिगर 3 पे है, तो इस तरह से। अब आप ये चाहते हैं कि जितने भी फिगर हमने इंसर्ट कर रखे हैं कि अपनी बुक के अंदर हमें इनके बारे में जानकारी मिल जाए, कौन सा फिगर किस पेज नंबर पर है या फिर किस नंबर पर है और हमारी बुक के अंदर टोटल कितने फिगर हैं। तो आप कर्सर को कहीं पे भी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंसर्ट टेबल ऑफ फिंगर्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टाइल देने के लिए आप दे सकते हैं यहाँ से, और उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इंडेक्स आ जाएगा।
यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक 1 है कंप्यूटर, वो पेज नंबर 1 पे है, और हार्डवेयर का 2 पे है, और सॉफ्टवेयर का 3 पे है। टोटल हमारे 3 फिगर हैं। और यहाँ पर अगर आपको उस पेज पे जाना भी है, कंट्रोल प्रेस करते ही अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये है हमारा फिगर 3 और सॉफ्टवेयर का टॉपिक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हम उसी जगह पहुँच जाएंगे, पेज नंबर 3 और फिगर हमारा 3। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में फिगर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया इंसर्ट कैप्शन। और इसके बाद है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल में क्या होता है, अगर आप किसी फिगर का नाम बदल देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बदल देते हैं, अभी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लैपटॉप इसका नाम रख लिया, तो जब हम यहाँ पे आते हैं फिगर पे, यहाँ पे तो हमारा वही है हार्डवेयर, यहाँ पे तो हमारा नाम चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे हार्डवेयर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ अपडेट टेबल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अपडेट आप पेज को कर रहे हैं या अपडेट टेबल को कर रहे हैं। ओके करेंगे। यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा, अभी लैपटॉप आ गया है। तो इस तरह से आपको जो कुछ भी चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा अपडेट टेबल। और इसके बाद है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस मैंने पार्ट 9 में आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। इंसर्ट टेब, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, पार्ट 9 में मैंने इन तीनों के बारे में बताया है। और ये वाला क्रॉस रेफरेंस और रेफरेंस टेब में ये वाला क्रॉस रेफरेंस, इन दोनों का एक ही काम होता है। इस वाले ऑप्शन को आप पार्ट 9 में देख लेना। अभी हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो ये था कैप्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्स। तो इसमें पहले वाला ऑप्शन है मार्क एंट्री। अब मार्क एंट्री का क्या मतलब होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। आप अगर अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को मार्क करते हैं या फिर कितने मार्क आपने दिए हैं, उनकी आपने इंडेक्स टेबल क्रिएट करनी है, तो इसके लिए ये यूज़ किया जाता है। ये भी टेबल ऑफ कंटेंट की तरह ही है। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट को मार्क दे देते हैं। यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट को अच्छा बना लोगे तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल हार्डवेयर को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको एक मार्क दे देते हैं। सबसे पहले तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद मार्क एंट्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक मेन एंट्री पूछेगा कि आपकी मेन एंट्री जो है वो हार्डवेयर है, क्या आप इसकी सब एंट्री कुछ देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं अपना ही नाम दूंगा, एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं। और उसके बाद मार्क पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मार्क पर क्लिक करेंगे यहाँ पर शो एंड हाइड ऑप्शन आपका दिखने लग जाएगा, शो हो जाएगा। अगर आप इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ होम में जाएंगे, यहाँ से आप इसे नॉर्मल कर देंगे तो आपका पेज वैसा ही हो जाएगा। तो हमने किसको मार्क किया था, हार्डवेयर को। यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 करके एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूर समझ आएगी। तो इसी तरह यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को भी मार्क कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और रेफरेंस में जाएंगे। यहाँ पे हम मार्क एंट्री पर क्लिक करेंगे। अब मैं इसे कुछ भी नहीं दूंगा और मार्क पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ जाएगा। अब ये मार्क करने के बाद आप होम में जाएंगे और यहाँ से इसे नॉर्मल कर देंगे, ये अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अगर हमने कोई टेक्स्ट मार्क कर रखी है, इसका मार्क करने से क्या बेनिफिट हो सकता है, तो इसका ये बेनिफिट होता है, अगर आपने जो टेक्स्ट मार्क करके रखी है, आप सोच रहे होंगे कि आज मुझे इसे पढ़ना है या जानना है या प्रैक्टिस करनी है, तो आप उस पे जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ रेफरेंस में जाएंगे। तो आप जब इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको बस कॉलम पूछेगा, 1 2 आप रख सकते हैं। अगर आपको बाकी नहीं पता है तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल कॉलम में हमने ओके किया है तो कुछ इस तरह से आएगा। अगर आप डबल कॉलम देकर ओके करते हैं तो कुछ अलग सा आएगा। तो हम जान लेते हैं इसका क्या यूज़ है। इसका ये यूज़ है कि यहाँ पर आपको ये बता रहा है, ये जो आपका हार्डवेयर है जिसकी सब हेडिंग मैंने अपना नाम दिया था, इसका ये मतलब है कि जो पहला टेक्स्ट आपने मार्क कर रखा है वो पेज नंबर 2 पे है। जो हमने सॉफ्टवेयर दिया था ये हमारा पेज नंबर 3 पे है।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये जो बता रहा है सॉफ्टवेयर पेज नंबर 3 पे है, तो हम देख लेते हैं। पेज नंबर 1 हमारा ये है हमारा पेज नंबर 2 और ये है हमारा पेज नंबर 3। तो ये ठीक दिखा रहा है। अगर हमें इसी तरह की कुछ कन्फ्यूज़न होगी तो हम निकाल सकते हैं कि आपने कौन कौन टेक्स्ट मार्क करके रखे हैं और वो किस किस नाम से हैं। यहाँ से आपको ये एक इंडेक्स टेबल क्रिएट करके दे देगा। तो इसके बाद है अपडेट जैसे हमने कंटेंट में किया था। अगर हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को चेंज करें तो यहाँ से हम अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। तो इसी तरह अपडेट इंडेक्स भी सेम है। तो ये वाला इंडेक्स जो है, इससे अगर आप कुछ चेंज करके जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने फिगर का अपडेट करके दिखाया था और कंटेंट का मैंने अपडेट करके दिखाया था ये वाला, तो ये वाला अपडेट भी वैसे ही है। तो ये था हमारे पास मार्क एंट्री यानी इंडेक्स। और इसके बाद है हमारे पास टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। इसको भी हम समझ लेते हैं इसका क्या काम होता है। देखो यहाँ पे वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि वीडियो लंबी है। पीछे वाले ऑप्शन हम समझ के आ चुके हैं इनका क्या काम होता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आप कैटेगरी वाइज अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी पॉइंट को, किसी भी कैटेगरी को आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो ये मार्क करने के लिए कह रहा है। मार्क हम कंप्यूटर को ही करते हैं इस बार। मार्क करने के लिए सबसे पहले हम कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ मार्क स्टेशन पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आप मार्क करने से पहले आप अपनी कैटेगरी सेट कर लें यहाँ पे। लेकिन ये कैसे सेट करते हैं? जैसे ही आप यहाँ मार्क पर क्लिक करेंगे तो कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए यहाँ आपको कैटेगरी दिख रही होगी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कैटेगरी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने कैटेगरी का एक ऑप्शन खुल जाएगा। ये एडिट कैटेगरी है। यहाँ पर आप कैटेगरी को अपने हिसाब से एडिट करके सेट कर सकते हैं। कैटेगरी हम 8 को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे। जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर लिखा और उसके बाद आप क्या करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस करने के बाद हम ओके करेंगे तो हमारी कैटेगरी सेट हो जाएगी। नो को हम कर देते हैं लैपटॉप और उसके बाद रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। एक और कर लेते हैं हम यहाँ पे। 9 को हमने लैपटॉप रखा और 10 में हम कुछ और रख लेते हैं, जैसे हार्डवेयर। और इसके बाद रिप्लेस, उसके बाद ओके। देखो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी दी हैं, आप अपने हिसाब से दे लेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पे कंप्यूटर की कैटेगरी यहाँ पे देनी है और यहाँ पर हम कंप्यूटर की कैटेगरी कंप्यूटर दे देंगे। जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड देंगे वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पे हमने कंप्यूटर की कैटेगरी कंप्यूटर ही दी और उसके बाद हम इसे मार्क कर देते हैं। और इसी तरह हार्डवेयर को भी हम मार्क कर लेते हैं। हार्डवेयर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ मार्क में जाएंगे। यहाँ पे हार्डवेयर को हम कैटेगरी कंप्यूटर दे देते हैं और उसके बाद मार्क पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर को भी हम कंप्यूटर में कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लिए, कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आपके पास अगर और कोई टॉपिक है आप उसको भी ले सकते हैं और उसके बाद क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे हम कंटेंट को भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसको दे देते हैं लैपटॉप कैटेगरी और उसके बाद मार्क। यहाँ पे आपने जिस भी टेक्स्ट को ऐड करना है तो सबसे पहले आप मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब यूज़ क्या है इसका, पहले तो हम ये जान लेते हैं। पहले तो हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं जो हमने दिया है। होम में जाएंगे और यहाँ से हम नॉर्मल कर देंगे। तो ये हमारा पेज नॉर्मल हो गया पहले की तरह। तो देखो यहाँ पे इसका भी एक इंडेक्स क्रिएट होता है। ये किस लिए क्रिएट होता है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे कंटेंट फिगर एंट्री करके दिखाए तो इसका भी एक फिगर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आपने जो जो टेक्स्ट मार्क किया हुआ है आपने एक इंडेक्स क्रिएट करना है। तो आप अपने माउस कर्सर को कहीं पे भी क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पर क्लिक करेंगे। तो ये ऑप्शन भी वैसे ही शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपको स्टाइल देना है तो आप दे सकते हैं। ओके पर क्लिक कर दो। अब ओके करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे क्या आ रहा है, कंप्यूटर जो कैटेगरी है इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है।
एक तो कंप्यूटर है, हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 पे है और हार्डवेयर 2 पे है, इसी तरह सॉफ्टवेयर पेज नंबर 3 पे है। यहाँ पे आपको ये दिखाएगा लैपटॉप की जो कैटेगरी है उसके अंदर क्या कंटेंट है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कंटेंट पेज नंबर 1 पे है, हमने सिलेक्ट किया था। तो ये भी एक तरह से आपका एक इंडेक्स क्रिएट हो रहा है जो आपने कैटेगरी वाइज सेट किया होता है। तो ये था हमारे पास टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। तो टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ क्या होता है, यहाँ पे ये वाला इंडेक्स क्रिएट होता है। तो ये भी मार्क एंट्री की तरह ही है, इसको आपने कैटेगरी वाइज टेक्स्ट को मार्क करना है। इसके बाद आपको ये दिखा देगा आपकी उस कैटेगरी के अंदर कितने टॉपिक हैं या फिर कितने कंटेंट हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया रेफरेंस टैब में सभी ऑप्शंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ रेफरेंस टैब में आपको सभी ऑप्शंस के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। और अगर आपने कोई फीचर की वीडियो देखनी हो जैसे मेलिंग टैब है, रिव्यू और व्यू, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।